मलुकदास जी कहते संतों का संग करो, लेकिन संत तो है पर संत में संतत्व नहीं दिख रहा है, संत के से लक्षण नहीं है। तो भले ही वो बड़े से बड़ा संत, महंत, श्री महंत, जगत गुरु, आचार्य कुछ भी बना रहे संसार में, यदि उसकी वृत्ति भगवत भजन में नहीं है, केवल कंचन कामनी में उसका मन रम रहा है, तो दूर से ही राम राम कर लो, उसके पास मत जाना। मलुकदास जी कहते हैं माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, तुम्हारा रहा साथ साधन भी चौपट हो जाएगा। माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? क्योंकि कौड़ी लागे लड़ी मरे, कथनी कथे 50। जो भजन, ए भैया जो माया मगन महंत है उसके पास मत बैठो। क्यों? बोले वो बातें तो लंबी चौड़ी योग की, वेदांत की, ज्ञान की, ध्यान की, ब्रह्म ज्ञान से तो नीचे नहीं उतरेगा, और एक एक कौड़ी के लिए लड़ मरने के लिए तैयार हो जाएगा। कौड़ी लागे लड़ी मरे, कथनी कथे 50। हम नाम नहीं लेंगे, पर भारतवर्ष के एक बड़े शहर की, महानगर की घटना है। एक सुप्रसिद्ध वक्ता वहां पहुंचे, बड़ा आयोजन था, बहुत विशाल पंडाल था, बहुत भीड़ इकट्ठी थी। तो उस आयोजक लोगों से ये तय हुआ था कि इतनी राशि तुमको पहले दे देनी पड़ेगी। तो कुछ तो पहले दे दी थी, अब उसमें से इतनी बीच में दे देनी पड़ेगी। और वो लोग कुछ ज़्यादा ही चतुर होंगे, आयोजक लोग, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, वो तो पहले जो अग्रिम हमने जो कुछ दे दिया वो दे दिया, अब तो जो कुछ मिलेगा वो आखिरी में ही मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा, मना कर दिया साफ। तो जो महानुभाव थे, वक्ता महानुभाव, वो पता नहीं तीसरा दिन था कि चौथा दिन था, हैं? तीसरे दिन ही वो वहां से अंतर्धान चले गए, भाग गए। किसकी कथा है? भागवत जी की कथा है। भागवत जी में यही लिखा है कि हम आपसे तय कर लें कि हम इतने लाख का पैकेज हमारा है, हैं? इतने में ही हम आएंगे, इससे कम में नहीं आएंगे। और इतना पहले देना पड़ेगा, इतना बीच में देना पड़ेगा, इतना अंतिम में देना पड़ेगा, और नहीं तो हम बीच में ही कथा छोड़कर भाग जाएंगे। ये लिखा है क्या? सच्ची बात है, इस परमहंस संहिता को हम छूने के लायक भी नहीं, क्योंकि शरीर संसार से वैराग्य न होवे और भगवान के चरणों में अनुराग न होवे, तो हमारे कहने का क्या प्रयोजन है? कौड़ी लागे लड़ी मरे, कथनी कथे 50। हमारे निकट दिल्ली है, वृंदावन के निकट, उसके निकट दिल्ली से सटा हुआ एक शहर है, शहर का नाम नहीं लेंगे।
तो कथा हुई, बहुत बड़ी कथा थी। तो रुक्मिणी विवाह के एक दिन पहले महानुभाव, वक्ता महानुभाव बोले कि पूरा दहेज चाहिए, क्योंकि रुक्मिणी जी का ब्याह से थोड़ी होगा, पूरा दहेज लगेगा उसमें। तो जजमान बहुत उदार था, वो सब सामान ले आया, केवल रंगीन टीवी नहीं लाया, टेलीविज़न नहीं लाया। तो महाराज उन्होंने कह दिया कि रुक्मिणी जी का ब्याह होगा तो भगवान के साथ वो जाएंगे, उनका टाइम पास बिना टीवी देखे कैसे होगा, इसलिए ये तो बहुत जरूरी है, बिना टीवी के रुक्मिणी विवाह की कथा नहीं होगी। जजमान तो बहुत उदार था, उसने कहा ले महाराज इतना सामान दे रहे हैं तो टीवी कौन बड़ी बात है, एक रंगीन टीवी भी दे दिया। ये सत्य घटनाएं हम इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं। हमारे कहने का प्रयोजन ये है, यदि इन भौतिक जगत के पदार्थों पर हमारा इतना आकर्षण है, हमें इनको भोगने का इतना लोभ है, इनके संग्रह की ऐसी प्रवृत्ति है, तो वस्तुतः हम न गीता का उपदेश देने लायक हैं, न रामायण का उपदेश देने लायक हैं, न भागवत का उपदेश देने लायक हैं। जिन संतों की वाणी से संसार का उपकार हुआ है, वे सर्वथा निष्काम, निर्लोभ, अमानी संत थे, जिनकी वाणी से सारे जगत का हित हुआ है। इसलिए त्याग वैराग्य संपन्न कोई महापुरुष मिले तो संग करना, नहीं तो ऐसे ही सामने से राम राम कर लो। वर्तमान समय में तो ऐसी विचित्र स्थिति आ गई है कि हम किसके पास जाकर बैठें, यह एक प्रश्न हो गया। दूर से देखने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जितना निकट हम होते चले जाते हैं, हमारी श्रद्धा उतनी कमजोर होती चली जाती है। ये संत का लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है दूर से भले ही कुछ समझ में ना आवे, पर जितना निकट होता चला जाए उतनी अगाध श्रद्धा बढ़ती चली जाए, इसको साधुता कहते हैं। और ये तब होगा जब हमारे जीवन में असलियत होगी, है? सच्चाई होगी। यदि हमारे जीवन में सच्चाई नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से यदि भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं हम लोग, तो कान खोलकर सुन लें। यदि गृहस्थ साधक हैं तो उनको जीवन पर्यंत पर धन और परस्त्री के आकर्षण का विस्वत त्याग करना चाहिए, तो वे अध्यात्म के पथ पर, परमार्थ के पथ पर बहुत प्रेम से आगे बढ़ सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। गृहस्थाश्रम कल्याण में बाधक नहीं है। जीव के कल्याण में न कोई जाति बाधक है, न कोई अवस्था बाधक है, और न कोई आश्रम बाधक है। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण कल्याण हो सकता है। और यदि साधु है, हाँ, तो जीवन पर्यंत धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण को भयंकर विष के समान मान करके उसका त्याग कर दे, अपने मन से हटा दे उसको, तब तो साधुता रहेगी, नहीं तो साधुता नहीं रहेगी।